सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने दर्शन करे थे बांके बिहारी मंदिर के भी और प्रेम मंदिर के। तो अब हम रात को यहाँ पे रूम लिया था, रूम पे हम रुके थे। तो अब सुबह हो गई है, अरे बांके बिहारी जी के दर्शन करने, और आज शरद पूर्णिमा भी है। आप सबको हैप्पी शरद पूर्णिमा। तो अब हम बिहारी जी के जाएंगे, वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कैसा व्यू है वहाँ का। बाकी अगर मेरी कोशिश से होगी, क्योंकि वहाँ पे अभी फ़ोन अलाउड नहीं है। बाकी आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे जो है दीदी के लड्डू गोपाल जी हो गए तैयार, अब चलते बांके बिहारी राधे मंदिर। राधे। राधे राधे, राधे राधे आंटी, राधे राधे। बांके बिहारी मंदिर चल के आपको दर्शन कराऊंगा। आज बहुत ही अच्छा उत्सव है। आज है शरद पूर्णिमा, तो बहुत भीड़ है। ये देखो, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए कैसे कतार लगी हुई है, और बहुत भीड़ है। सच्ची में पैर भी नहीं रखा जा रहा था। बिहारी जी का मंदिर आपको दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा ही आगे है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो अब हम मंदिर के बाहर आ गए हैं। देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो अब हम निकल चुके हैं वृंदावन की परिक्रमा लगाने, और ये बीच में देखिए यमुना नदी है, और हम जा रहे हैं यमुना मैया के पैर छूने। तो बोलो यमुना मैया की जय। अब हम आ गए हैं निधिवन। चलिए अब आपको मैं निधिवन के दर्शन कराता हूँ। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब हमने एंट्री कर ली है निधि वन के अंदर, और यहाँ पे जो आपको ये वृक्ष दिख रहे हैं, इनकी एक खास बात ये है कि आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और इनके जो मतलब इनको अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा लगता है कि ये नीचे से ऊपर की ओर मतलब इनकी जड़ें फैल रही हैं। और साथ ही साथ इनकी एक खास बात ये है इस वन की, इसके अंदर शाम को एंट्री नहीं होती किसी की भी। यहाँ तक कि इसमें बंदर तक भी नहीं आते शाम के टाइम। इसकी एक कहानी ये भी है कि शाम के टाइम जो यहाँ पे जो ये वृक्ष हैं, ये गोपियाँ बन जाती हैं और रास रचाते हैं। और जिसने भी आज तक किसी ने देखने की कोशिश भी की है इस चीज़ के बारे में, तो उनकी या तो वो मतलब बता नहीं पाते किसी को, तो या तो वो पागल हो जाते हैं, या वो बोल नहीं पाते, या उनके अदम में ही डेथ हो जाती है। मतलब वो बता नहीं पाते किसी को भी कि उन्होंने क्या देखा। इस अब हम आगे की ओर चल रहे हैं, जहाँ पर सूरदास जी का चबूतरा है। यहाँ पर सूरदास जी क्या करते थे, राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का श्रृंगार करा करते थे। एक बारी उन दोनों में बहस होती है कि पहले मेरा श्रृंगार करो, और कृष्णा जी कहते हैं पहले मेरा श्रृंगार करो। तब सूरदास जी ने क्या करा, उन दोनों को अपनी गोद पर बिठाकर दोनों का एक साथ श्रृंगार करा, जिसमें आप प्रतिमा देख सकते हो श्री बांके बिहारी की। उसमें आधे में तो श्री कृष्ण जी का और आधे में राधा रानी का श्रृंगार हुआ था, जिसमें भी आप देखोगे बांके बिहारी में,
तो वो उन्हीं की प्रतिमा है। ये श्री सूरदास जी की देन है जो हम बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि राधा रानी और जो कृष्ण है वो शरीर से तो अलग थे लेकिन उनकी आत्मा एक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब हम आगे की साइड चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ठाकुर जी और राधा रानी की ज़रूरतों का सामान रखा जाता है। यहाँ पे रात को ठाकुर जी और राधा रानी विश्राम करने आते हैं। तो जो यहाँ पे रात को सामान रखा जाता है, जैसे ठाकुर जी के लिए पान, पानी और राधा रानी के लिए श्रृंगार, और जो उनकी जो बिस्तर विस्तर लगा के जाते हैं, तो रात के टाइम लगा के जाते हैं, तो सुबह के टाइम आपको यहाँ पे सब कुछ, जैसे पान होगा, पान झूठा मिलेगा, और जो बिस्तर बिछा होता है उसमें सिलवटें होंगी, राधा रानी का श्रृंगार होता है, शीशा कंघा, वो सब फैला हुआ मिलता है। तो यहाँ पे रात के टाइम राधा रानी और ठाकुर जी आराम करने आते हैं। अब हम आगे की साइड जा रहे हैं, जहाँ पर राधा रानी की एक प्रतिमा है, सिर्फ एक ही है वो, जहाँ पे राधा रानी ने ठाकुर जी की बांसुरी ले रखी है। और वो बांसुरी उन्होंने इसलिए ली थी क्योंकि राधा रानी को गुस्सा आ जाता है कि ठाकुर जी मेरी नहीं सुनते। तो वो क्या काम करती हैं, वो कृष्णा जी की बांसुरी चुरा लेती हैं और अपने पास रख लेती हैं। मुझे माफ़ करना फ्रेंड्स, मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। तो ये वहीं की ये फ़ोटो है जिसमें राधा रानी ठाकुर जी की बांसुरी लेके खड़ी हैं, और जो साइड में दोनों हैं ये राधा रानी की सखियाँ हैं। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे ये सारे आप देख रहे हो, ये सारे ठाकुर भक्त बंगाली हैं और हमारे कन्नू को बहुत लेके नाचे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और अपने स्टाइल में जैसे हुड़ू करके करते हैं, ऐसे ठाकुर जी की नज़र उतार रहे थे और बहुत आनंद आ रहा था। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं रंगजी नाथ के मंदिर, और जो यहाँ का सारा जो कल्चर है बिल्कुल साउथ इंडिया की तरह ही है। जैसे साउथ इंडिया में होता है, यहाँ पे मंदिर भी सब ऐसे ही बने हुए हैं और आपको लगेगा कि जैसे कि आप साउथ इंडिया में ही हैं। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स, यहाँ पे तैयारी चल रही है। यहाँ पे जो है रात को रासलीला होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा है, तो यहाँ पे रासलीला होगी, तो इसलिए यहाँ पे तैयारी चल रही है।
फ्रेंड्स, इस मंदिर के बाद 2 जगह और गए थे। एक मंदिर का नाम मुझे नहीं पता, वहाँ पर ज़्यादातर बंगाली भक्त थे ठाकुर जी के। और दूसरे मंदिर हम गए थे गोविंद देव के मंदिर, जिसे भूतों का महल भी कहा जाता है, भूतों का मंदिर भी कहा जाता है वहाँ पर भी। लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसी मारे मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के जो बंदर हैं, वो बहुत शैतान हैं। मेरे ही आगे 2-3 जनों के फ़ोन भी छीन के चले गए थे। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। सभी ठाकुर भक्तों को राधे राधे एंड ओम साईं राम।